के साथियों द्वारा हमला कर असलहों से फायर कर 8 पुलिसकर्मियों की हत्या कर सरकारी असलाह भी लूट लिया गया था। इस संबंध में थाना चौबेपुर पे अपराध 192/20, धारा 147, 148, 149, 302, 307, 120B, 415 IPC व 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट पंजीकृत किया गया था। अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं लूटे गए असलहों के बरामदगी हेतु SSP कानपुर नगर द्वारा SP पश्चिमी SP RA के नेतृत्व में कई टीमें गठित की गई थी। आज 14/7/2020 को SOG टीम, शिवराजपुर पुलिस व रेल बाजार पुलिस के द्वारा मुखबिर की सूचना पर वांछित अभियुक्त एवं 50,000 का इनामिया अभियुक्त शशिकांत उर्फ सोनू पुत्र प्रेम कुमार उर्फ राजाराम निवासी बिकरू थाना चौबेपुर को रात्रि 2:50 बजे मेला तिराहा कस्बा चौबेपुर से गिरफ्तार किया गया। पूछताछ से उसने घटना में अपनी संलिप्तता के साथ विकास दुबे, अमर दुबे, अतुल दुबे, प्रेम कुमार, प्रभात मिश्रा, बउवन, हीरू, शिवम, जिलेदार, राम सिंह, रमेश चंद्र, गोपाल सैनी, अखिलेश मिश्रा, विपुल, श्यामू वाजपेयी, राजेंद्र मिश्र, बाल गोविंद दुबे, दयाशंकर अग्निहोत्री आदि लोगों का घटना में सम्मिलित होना बताया गया। यह भी बताया गया कि लूटा गया असलाह अपने व विकास दुबे के मकान में विकास दुबे के कहने पर छिपा दिया गया है। इसी की निशानदेही पर विकास दुबे के घर से AK-47 राइफल जो लूटी गई थी, मैं 17 कारतूस व शशिकांत के घर से इंसास राइफल और उसके 20 अदद कारतूस बरामद किया गया है, जिस संबंध में अब अग्रिम कार्रवाई नियमानुसार की जा रही है। बरामदगी 1 अदद AK-47 राइफल व 17 जिंदा कारतूस सरकारी, दूसरा 1 अदद इंसास राइफल, मैं 20 अदद जिंदा कारतूस सरकारी। इस प्रकार इस केस में कुल 21 अभियुक्त नामित थे, जिसमें से इनको मिला के 4 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों के नाम श्यामू वाजपेयी, जहान यादव, दयाशंकर अग्निहोत्री व शशिकांत। इसमें अब तक 6 अभियुक्त विभिन्न तिथियों में पुलिस कार्रवाई में मारे गए हैं, जिनका नाम है विकास दुबे, राजाराम, अतुल दुबे, अमर दुबे, प्रभात मिश्रा व प्रवीण दुबे। 120B में 7 अभियुक्त जेल गए हैं। 216 में 2 अभियुक्त जेल गए हैं। अब नामित वांछित अभियुक्तों की संख्या शेष 11 रह गई है। इसके अतिरिक्त 2 व्यक्ति जो कि महाराष्ट्र में पकड़े गए हैं, उनका नाम है गुड्डन त्रिवेदी एवं सोनू, उनको रिमांड पर लेके यहाँ की पुलिस आ रही है। इस संबंध में आगे की कार्रवाई जो भी है नियमानुसार की जाएगी। पुलिस का असला बरामद नहीं हो पाया, कई पुलिस ये पुलिस का वेपन क्यों नहीं पाया? पुलिस वहाँ छापा डालती रही, बाद में मिल गया पुलिस को क्या? वगैरह बना क्या? पकड़ो।
सरकारी है ना तो दोनों पुलिस की सरकारी इधर देख ले सर, इधर देख ले सर, सर एक बार इधर देख ले। प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस और बड़ा खुलासा हुआ है। जो बिकरू गांव में पुलिस वालों के हथियार लूटे गए थे उनकी बरामदगी कर ली गई है। इनमें AK-47 समेत और हथियार शामिल हैं, जो कि अभी तस्वीरें भी दिखा रहे हैं एडीजी लॉ एंड ऑर्डर खुद प्रशांत कुमार। पुलिस के जो हथियार लूटे गए थे वो मिल गए हैं और साथ ही 50,000 का जो वांछित बदमाश था, इनामी बदमाश, वो भी गिरफ्तार किया गया है। इस हत्याकांड में एक और आरोपी गिरफ्तार किया गया है। तो ये बड़ी बात है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उत्तर प्रदेश की पुलिस इस वक्त कर रही है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की और साफ जानकारी दी कि विकास कांड में लूटे गए असले एसओजी टीम ने बरामद कर लिए, आज बरामद किए हैं। और जो वांछित बदमाश था शशिकांत उर्फ सोनू, उसको चौबेपुर से गिरफ्तार भी किया गया है और उसी के निशानदेही पर बाकी हथियार भी बरामद किए। ये 50,000 का इनामी बदमाश था शशिकांत और सोनू, जिसको गिरफ्तार किया गया है। और AK-47 इंसास राइफल और 17 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। ये जानकारी दी एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने। लगातार ये अपडेट रिपब्लिक भारत लगातार अब तक पहुंचा रहा है और ये राइफल्स शोकेस भी की जा रही हैं और दिखाई भी जा रही हैं। जो राइफल्स वापस बरामद की गई हैं वही हथियार भी हैं जो पुलिस वालों से लूटे गए थे उस मुठभेड़ के बाद, और उनकी नृशंस हत्या भी की गई थी। और उसके बाद पुलिस लगातार ये कार्रवाई कर रही थी। वहां गांव में अनाउंस भी किया गया था बिकरू गांव में कि जिसके पास ये हथियार हो वापस कर दे, और RF तैनात की गई थी। उसके बाद लगातार पुलिस वहां पहुंच रही थी, इन्वेस्टिगेशन टीम्स वहां पहुंच रही थी। एसओजी ने आज सुबह 50,000 के इनामी शशिकांत उर्फ सोनू को गिरफ्तार किया उसके पास से, और उसकी निशानदेही पर यह हथियारों की बरामदगी की गई है, जिसमें कि इंसास राइफल है, 17 जिंदा कारतूस हैं और एक AK-47 राइफल भी बरामद की गई है। और इसके साथ ही चौबेपुर के पूर्व जो एसओचओ हैं उन पर भी केस दर्ज किया गया। जी हां, मुकदमा दर्ज किया गया। तो एक और वांछित अपराधी शशिकांत उर्फ सोनू को गिरफ्तार किया गया है। कानपुर मुठभेड़ में कुल 21 बदमाश शामिल थे और 11 फरार वांछित अपराधियों की तलाश की जा रही है। पुलिस टीम से लूटी गई AK-47 बरामद की गई। इसके साथ और भी जो हथियार हैं वो बरामद किए गए और 17 कारतूस बरामद किए गए हैं। और जो चौबेपुर के पूर्व SHO उस पर मुकदमा दर्ज किया गया है, केस दर्ज किया गया है। तो पुलिस वालों से लूटे हथियार बरामद किए गए। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस और पूरी जानकारी उन्होंने साझा की इस बाबत। अब तक 6 आरोपी मारे गए हैं और 4 पकड़े गए हैं। बाकी की तलाश लगातार जारी है। लूटे गए हथियार बरामद और विकास ने घर में छुपाए थे। विकास दुबे के घर से लूटी हुई AK-47 मिली है, ये पुलिस के मुताबिक। तो बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे कि 2 जुलाई की रात जो कुछ हुआ उस पूरे हत्याकांड में क्या क्या हुआ, किस तरीके से गोलियां चलाई गई, पुलिस वालों को कितनी गोलियां लगी और फिर उनकी मौत के बाद, उनकी मरण के बाद उनके पैर तक काटे गए, ये दरिंदगी वहां पर की गई, ये अपडेट लगातार पहुंचा रहे हैं। उसके बाद किस तरीके से विकास दुबे के गैंग के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, कुछ उसके गैंग के लोगों का एनकाउंटर भी किया गया जब भागने की कोशिश की। विकास दुबे को किस नाटकीय ढंग से मध्य प्रदेश के इंदौर से महाकाल मंदिर, उज्जैन के महाकाल मंदिर से गिरफ्तार किया गया, लाया गया, उसको वापस उत्तर प्रदेश लाया जा रहा था, भागने की कोशिश की, एनकाउंटर किया गया। उसके बाद उसकी संपत्तियों के बारे में पूरी जानकारी निकाली जा रही है। उसके गांव में, बिकरू गांव में जो घर था उस घर को पूरा ढहाया गया पूरी संपत्ति की जांच के लिए, वहां की तलाशी के लिए। उसके नजदीकियों के ऊपर छापेमारी लगातार की जा रही है। गुड्डन त्रिवेदी, जय वाजपेयी तरीके जो उसके खास गुर्गे समझे जाते थे उनसे भी लगातार पूछताछ की गई। और साथ ही साथ जो 2 जुलाई की रात को हथियार लूटे गए थे पुलिस वालों से, उनकी भी बरामदगी की गई। तो कच्चा चिट्ठा खोला जा रहा है गैंगस्टर विकास दुबे का, इसके साथ जो लोग मौजूद हैं उनका कच्चा चिट्ठा, और साथ ही साथ उनकी एक रग को तलाशा जा रहा है। विकास के घर से ये हथियार मिले हैं, पुलिस से लूटी गई AK-47 इंसास राइफल और 17 जिंदा कारतूस। और इस वक्त न्यूज रूम हमारे सहयोगी चलते हैं, हमारे सहयोगी
रवि जुड़ चुके हैं। रवि, तो ये बड़ी कामयाबी समझी जानी चाहिए क्योंकि काफी वक्त से लगातार तलाश थी पुलिस के उन हथियारों की और एसओजी ने बरामद किया उनको, साथ ही साथ एक वांछित को गिरफ्तार भी किया। देखिए, अब जो धीरे धीरे हैं परतें खुल रही हैं कि दरअसल उस रात जब पुलिस के ऊपर हमला किया गया तो क्या हुआ था और किस तरह के हथियारों का इस्तेमाल किया गया था। जो तस्वीरें एडीजी ने खुद दिखाई, जो एक तरीके से मीडिया के सामने हथियारों को दिखाया, देखिए उसमें से AK-47 इंसास राइफल, 17 जिंदा कारतूस बरामद होने की उन्होंने बात कही और साथ ही कहा कि जो शशिकांत है उसके घर से ये AK-47 इन्होंने बरामद किया है और शशिकांत जो कि खुद 50,000 का इनामी बदमाश है। तो अंदाजा लगाइए, पुलिस डे 1 से कह रही थी कि AK-47 का इस्तेमाल किया गया था। अभी भी पुलिस को ये समझना होगा या इस चीज को सॉल्व करना है कि इस तरह के हथियार इन लोगों को सप्लाई कौन करता था, क्योंकि कानपुर देहात का एक गैंगस्टर, उसके पास AK-47 इंसास राइफल होना अपने आप में एक सीरियस केस है। अब इस पे भी जांच होनी चाहिए, इस पे भी खुलासा होना चाहिए। लेकिन जो अब बात सामने आ रही है उसमें ये चीजें निकलकर सामने आ रही है कि बहुत ही सोफिस्टिकेटेड वेपन्स का इस्तेमाल किया गया, जिसमें इंसास से लेकर AK-47 राइफल थी। आगे भी जांच चल रही है। देखिए जो SIT की टीम गठित की गई है वो कई सारे एंगल्स पे पूरे मामले की जांच कर रही है। अभी तो ये सिर्फ हथियारों और वो लोग जो इस गैंग में इन्वॉल्व थे जिन्होंने अटैक किया था उनकी गिरफ्तारी तक है, लेकिन इसके अलावा इस पूरे नेक्सस में और कौन कौन से लोग हैं, क्योंकि हमें याद रखना होगा कि इस जांच के दायरे में पुलिस के लोग भी शामिल हैं। इस पूरे मामले में विकास दुबे का जो गैंग ऑपरेट करता था उसमें पुलिस वालों की भी भूमिका संदिग्ध थी, तो उस एंगल से भी पुलिस को अपनी जांच रिपोर्ट सौंपनी है। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, दरअसल इसका पूरा मोटिव इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का। जी रवि, बिल्कुल आप हमारे साथ बने रहिए। आप हमें स्क्रीन पर, इस बड़े वाले स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, आपका हम फिर से दोबारा रुख कर रहे हैं, लेकिन दर्शकों तक हम ये जानकारी साझा कर दें क्योंकि ये जरूरी है कि 2 जुलाई की रात को हुआ क्या था, किस तरह से ग्राफिक्स के माध्यम से आप तक हम इस खबर को पहुंचाते हैं। नजर डालिए, ये जानकारी देखिए। 2 जुलाई को हुआ क्या, तो देखिए बिकरू गांव में हैवानियत की हदें पार कर दी गई और आपको बताएं कि 8 पुलिस वालों को बेरहमी के साथ मारा गया। आगे आपको बताएंगे कि किस तरह से बेरहमी उनके साथ की गई। हत्या में धारदार हथियारों का इस्तेमाल किया गया जो विकास दुबे और उसके पूरे गैंग ने इस्तेमाल किया। शवों को बुरी तरह से, जहां बुरी तरह से शक्त विक्षत कर दिया गया। अंदाजा लगाइए, पॉइंट ब्लैंक जिसे बिल्कुल पास से गोली मारी जाती है वैसा कुछ हुआ था। CO देवेंद्र मिश्रा के पैर को काट दिया गया। अंदाजा लगाइए, हैवानियत की सारी हदें पार। देवेंद्र मिश्रा को नजदीक से 4 गोलियां मारी गई और आपको यह बताएं, जानकारी आपके लिए, कि चेहरे को निशाना बनाकर, यानी कि बिल्कुल पास से चेहरे को निशाना बनाकर देवेंद्र मिश्रा को, CO को गोली मारी गई। हैवानियत दिमाग में क्या कितनी जालियत भरी थी वो आप समझिए। क्रूरता दिखाने के मकसद से दरिंदगी, मकसद साफ था कि दहशत फैलाओ, अपना नाम बनाओ और लोगों में अपने नाम का सिक्का चलाओ। लोगों में दहशत फैलाने की पूरी एक कोशिश थी, मकसद पूरा वही था, लेकिन अंजाम और हश्र क्या हुआ दुनिया के सामने है। तो 2 जुलाई को ये क्या कुछ हुआ आप तक हमने ये बताएं। अंजाम बस विकास दुबे एंड कंपनी का खात्मा।